मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेज, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो मान लेते हैं हम प्लेस वैल्यू क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कि 5 4 6 3। इसमें आपसे पूछेगा, कोई संख्या को अंडरलाइन कर देते हैं, मान लो 4 को अंडरलाइन कर दिया और इसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हम बता देते हैं कि जिसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उस संख्या के नीचे हम एरो लिखेंगे, जिसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उसको हम लोग लिख देंगे और क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे राइट हैंड साइड में जितना डिजिट रहेगा उतने जीरो डाल देंगे। कितना अंक है तो 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 5 की बात करें, ठीक है, तो 5 को कैसे निकालेंगे, 5 का निकालना है हमें तो 5 तो पहले देंगे ही, उसके बाद क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में देखो कितना अंक है 1 2 3, तो हमें क्या करना है 3 जीरो यहाँ पे लगा देना है, ये हमारा क्या बन जाएगा प्लेस वैल्यू बन जाएगा। ओके चलिए कोई और डिजिट देखते हैं हम, मान लेते हैं हम 6 7 3 2। इसमें से पूछे जाएंगे कि सारे डिजिट के आप क्या करो ना प्लेस वैल्यू निकालो। तो ठीक है, हम एक एक करके सारे को निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 का निकालते हैं, तो 2 का जिसका प्लेस वैल्यू हमें निकालना हो उसको लिखते हैं। किसका निकालना है 2 का, तो 2 हम लिख देंगे। अब इसके देखो तो राइट हैंड साइड में कोई डिजिट है जी नहीं है, तो जीरो हम क्या करेंगे नहीं लगाएंगे। अब क्या है 3, तो 3 तो लिखेंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में कितना अंक है, इसके राइट हैंड साइड में 1 अंक, तो 1 जीरो अपने मन से दे देंगे। अब देखते हैं 7 का, तो 7 इसके आगे कितना अंक है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब यहां से देखते हैं 6, तो 6 का तो निकालना ही है। अब इसके आगे कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो दे देंगे। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई संख्या उस स्थान पे कितनी वैल्यू के साथ है उसका वैल्यू निकालना ही हमें प्लेस वैल्यू कहलाता है। ओके, तो हम और भी डिजिट देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग बताओ कि 4 5 0 5 में 5 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू तो आप 2 जगह से निकाल सकते हो। तो जी बिल्कुल, ये में 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, हमें 5, इसके राइट हैंड साइड में एक भी अंक नहीं है तो हम एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5, अब इसके राइट हैंड साइड में 2 अंक है 1 और 2, तो हमें क्या करनी होगी 2 जीरो लगानी होगी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं आखिर फेस वैल्यू क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी संख्या में हम फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान। अंकित मान का क्या मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि 5 का अंकित मान बताइए, तो 5 का अंकित मान 5 ही हो जाएगा दोनों जगह। अगर पूछता 4 का तो हम लोग क्या करते 4 ही आंसर दे देते। पूछता 0 का तो हम लोग क्या करते 0 ही आंसर दे देते। प्लेस वैल्यू से मतलब नहीं रहता है। तो प्लेस वैल्यू अगर बाय द वे पूछ भी दे तो जो प्लेस वैल्यू जिसका पूछे वही हमें आंसर दे देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबू मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करो मल्टीपल निकालो, ऐड निकालो, सब्ट्रैक्शन निकालो, डिवाइड निकालो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन एक कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूछा जाएगा फाइंड द subtraction, find the subtraction of place value and face value of underlined digit। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ रहेगा 5 4 3 2 9 और इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइनिंग कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सब्ट्रैक्शन। हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो आखिर किसमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ दिया हुआ है द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जी बिल्कुल, हमें प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन आखिर करना है तो किसमें सब्ट्रैक्शन करना है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में, तो दिया हुआ है ऑफ द अंडरलाइनिंग डिजिट। जी बिल्कुल, यहाँ पे अंडरलाइनिंग डिजिट किया हुआ है। इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें क्या करनी है
सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को यहां से रिमूव कर देते हैं। हमें याद रखना होगा डिजिट क्या है, 5 4 3 2। अब इसके नीचे क्या लिखा लगाया हुआ है, लाइनिंग। चलिए अंडरलाइनिंग किया हुआ का पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू निकलता कैसे है, जो संख्या का प्लेस वैल्यू निकालना है वो लिख देंगे। इसके राइट हैंड साइड में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू के लिए हमने बताया था कि जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए वही संख्या हम लोग लिख देंगे। तो इसमें 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। हमारे पास 2 अंक हो गए। अब इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 400 में हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 6 9 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था, यहाँ पूछे जा सकते हैं ऐड पूछे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई पूछे जा सकते हैं, डिवाइड पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपने आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तुम लोग बना लोगे। ओके, तो बात तो यहां तक तो ठीक है सर। अब हमें देखना है कि संख्या सिर्फ ऐसे ही नहीं रहता है, संख्या हमारे पास डेसिमल में भी तो आ जाते हैं सर। अगर डेसिमल में संख्या रहे और पूछा जाए कि डेसिमल में सारे डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम डिजिट ले लेते हैं 4 3 2 डेसिमल 1 2 3। अब इसमें पूछा जाएगा कि सारे डिजिट का आप क्या करो ना, कि प्लेस वैल्यू हमें बताइए। तो हमें इसमें एक बात डिटरमाइन करना होगा, इस डेसिमल को हमें क्या मानना होगा, सेंटर मान लेंगे। अब देखो तो इसको अगर हम सेंटर मान लेते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 साइड बन जाएंगे, एक बन जाएंगे RHS, एक बन जाएंगे LHS। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये LHS और RHS क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बता देते हैं कि LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमें ये बात को ध्यान में रखनी होगी कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, LHS से कर रहे हैं या RHS से कर रहे हैं। अगर LHS से कर रहे हैं तो पहले वाला तरीका अपना लेंगे कि इसके आगे कितना डिजिट है, लेकिन अगर RHS से हमें निकालना हो तो इधर लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। मान लो 3 का प्लेस वैल्यू 3। अब हमें देखना है कि डेसिमल के RHS से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में कुछ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का निकालना है तो 3 लिख देंगे। अब डेसिमल के बदले 1। अब 3 का जो स्थान है वो कितने स्थान पे आ रहा है, देखो तो 1 2 3, तीसरे स्थान पे, तो 3 जीरो अपने मन से क्या करेंगे, लगा देंगे। ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अगला देखते हैं 2 का। तो 2 तो हम लिखेंगे ही, बटा में क्या लिखेंगे, डेसिमल के बदले 1। कितना नंबर पे 2 आ रहा है, 1 2, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। अब हमें 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1 तो लिखेंगे ही, बटा में क्या लिखेंगे, डेसिमल के बदले 1। कितना नंबर पे आ रहा है, 1वां नंबर पे, तो 1 जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू किसका, RHS साइड का। तो RHS साइड का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सीख गए। ओके, अब हमें निकालना है LHS का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, हमने LHS निकालने के लिए पहले भी बताया था कि ये 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 2 निकाल लेंगे। अब इसके आगे कोई डेसिमल है, आई मीन कोई डिजिट है, नहीं है, तो नहीं देंगे 0। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का निकालना है, तो 3, इसके आगे कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो डाल देंगे। 4 का निकालना है, तो 4 का निकालना है, तो 4 लिखेंगे। इसके आगे कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ये हमारा LHS साइड का क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। ओके, हम और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है 3 2 1 डेसिमल 4 5 6। अब इसमें से पूछा जाएगा आप लोगों से कि इसमें से सारे डिजिट का क्या करो ना, आप लोग प्लेस वैल्यू निकाल करके बता दो हमें। तो जी बिल्कुल आसान है, आप लोग तो सीख चुके होंगे। चलिए यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। 6 का प्लेस वैल्यू 6 तो लिखेंगे ही, लेकिन डेसिमल में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, RHS साइड में है। तो RHS साइड में डेसिमल के लिए 1, कितना अंक पे 6 आ रहा है, 1 2 3, तीसरा प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो अपने मन से लगा देंगे। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया
6 का। अब चलिए देखते हैं 5 का। तो 5 का निकालना है तो 5 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन बटा में डेसिमल के बदले हमें 1 लगाना होगा। कितना अंक पे? 2 अंक, 2 जीरो। ओके, अब हमें निकालना है 4 का। तो 4 का तो 4 लिखेंगे ही, डेसिमल के बदले 1। अब ये कितना नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। तो ये हमें क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। कौन से साइड का? तो आरएचएस साइड का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग एलएचएस साइड में कैसे निकालते हैं। तो एलएचएस साइड का हमने निकालने के लिए बताया था कि हम जैसे ही हम एलएचएस में एंट्री करेंगे भूल जाएंगे कि ये सारे डिजिट भी हैं, भूल जाएंगे हम कि ये है ही नहीं। तो चलिए 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1। इसके बाद में कोई डिजिट है नहीं है तो 0 हम लोग नहीं लगाएंगे। अब 2 का हमें निकालना है तो जिसका निकालना है उसको लिख देंगे। इसके आगे कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। अब निकालना है 3 का। तो 3 का, अब इसके आगे कितना अंक है? 2 अंक, तो हम क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका प्लेस वैल्यू डेसिमल वाला भी आ जाएगा और विदाउट डेसिमल वाला भी आ जाएगा। अगर डेसिमल वाला आता है तो ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, आरएचएस साइड और एलएचएस साइड वाला। अगर नॉर्मली आता है तो सिर्फ नॉर्मली फॉर्म से बना लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों।